देखिए, इस पर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब हमारी बच्ची जो है शिक्षित होगी और जब शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से अपने में जब शिक्षा का जब बढ़ावा होगा और तो निश्चित रूप से उस पर कंट्रोल होता है। अब देख रहे हैं कि क्या हमारे परसेंटेज है, क्या आ रहा है। इस पर तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट उनका स्टेटमेंट आया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जातीय आधारित गणना की बात हुई है, सभी दलों ने उसका समर्थन किया है। हम लोगों ने दो शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी और इसलिए यह देखना होगा कि वो जिस उपजाति के हैं उसी उपजाति में रहें और जिससे कि किसी भी प्रकार की पिछड़ों के प्रति हकमारी गणना में नहीं हो। सीएम ने क्या कहा? सभी की बातें मुख्यमंत्री जी ने सुना है, हम सब उनके साथ हैं और सभी ने अपनी अपनी शंकाएं प्रकट की है। बार बार जो बात होती थी कास्ट सेंसस, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको नकार दिया। यह जातियों के आधारित गणना है और गणना में सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी जातियों के सभी तबकों की हेड काउंट कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। पर यह जरूर इसमें होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि जो पिछड़ों में नहीं आते हैं वह समाज, और ख़ास करके सीमांचल में यह बहुत बड़ी विसंगति है कि पिछड़ों में शेख समाज के लोग दूसरे शेखौरा बन के, कहीं कुल्हड़िया बन करके पिछड़ों की हकमारी करते हैं। पिछड़ों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, यह भी देखना बिहार सरकार का कार्य है। जो बांग्लादेशी हैं सर, उन लोगों की भी गिनती होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बिहार सरकार के जो नागरिक हैं उन्हीं की जातीय जनगणना हो, इस बात का ध्यान सभी अधिकारियों को और बिहार सरकार को एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गणना इस गणना में नहीं हो। उसको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? ये तो अभी आने दीजिए। अभी तो हम लोगों ने गणना का समर्थन किया है, जो एक इशू था वो अभी खत्म हो गया है। अब बिहार सरकार इसके बारे में सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगी और जाहिर बात है उस ट्रेनिंग में यह ख्याल रखेगी कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गणना इसमें नहीं। ये भी चाहते हैं इसी के साथ साथ कि जिस तरह से जातीय जनगणना कराया जा रहा है, अब इसको निश्चित रूप से जनसंख्या विस्फोट जो बिहार में हुआ है उस पे भी कानून आना चाहिए और बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, ताकि जो विस्फोट हुआ है जनसंख्या ये कंट्रोल हो। क्योंकि हम लोग विकास के गति को तेजी से अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है कि जैसे सिंगल रोड बनाते थे, डबल रोड बनाते थे, 4 लेन बना रहे हैं, 6 लेन बना रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं घट रही है। इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है कि हमको विकास का काम समझ में नहीं आता है। सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन हर जगह भीड़ है। तो जमीनें हमारे पास कम है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो अंतिम ये होगी कि मारा मारी की स्थिति रहेगी जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा। इसलिए बिहार में आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण कानून बने ताकि विकास दिखे और लोग सुखी संपन्न से शांति से रह सके।